देखो बेटा, तो 2 महीने का टाइम दिया राम ने मोहन को पैसा देने के लिए। राम ने टाइम दे दिया 2 महीने का, तो मोहन को बड़ा अच्छा लगा ये कि 2 महीने का टाइम मिल गया मेरे को। तो अब बात ये है कि मोहन को 2 महीने का टाइम तो मिल गया, लेकिन राम ने एक कंडीशन लगा दी। कहते हैं कि अगर तुमने 2 महीने के बाद मुझे पैसा नहीं दिया तो भाई मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं होगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो फिर एक काम करना पड़ेगा, मैं एक, यानी ये कौन कहता है, ये कहता है राम। राम कहता है कि भाई मैं एक बिल ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ मतलब बेटा लिखना, ड्राइंग करना, ड्राइंग करते हैं ना बा। तो बिल एक ड्रॉ करूंगा मैं, और उस बिल के अंदर मैं लिखूंगा कि आपने मुझे किस डेट को पैसा देना है। मोहन कहते हैं जी ठीक है लिख देना, और मैं उसके ऊपर आपसे करवाऊंगा अपने सिग्नेचर। तो मोहन कहता है जी आप मुझे बिल लिख के दो, मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा, और 2 महीने के बाद आप मुझे बिल दिखा करके पैसा ले जाना। ठीक है ना। तो अब बेटा यहां पर देखिए, आप बिल लिख दिया गया, एक बिल लिखा, ये एक बिल है बेटा, इसके ऊपर मोहन ने भी यहां पर साइन किए हुए हैं बेटा, मोहन ने, और साइन होते हैं यहां पर राम के भी होंगे, दोनों पार्टी के साइन होते हैं बेटा। तो राम और मोहन ने यहां पर सिग्नेचर कर दिए। जैसे ही दोनों पार्टी सिग्नेचर करेंगी तो ये चीज बेटा बन जाएगी बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल किसके लिए होगा बेटा, जिसको पैसा मिलना है। मैं अब सारी बातें यहां से रफ कर देता हूं, साफ साफ चीजें आपको दिखेंगी। 2 महीने के लिए बिल लिखा गया, 10,000 रुपए का लिखा गया, और किसने लिखा, इन दोनों ने। बिल भी हटा देता हूं मैं यहां से। अब यहां देखो, रिसीवेबल किसके लिए होगा और पेबल किसके लिए होगा बेटा, जिसको पैसा मिलना है। पैसा हमेशा सेलर को मिलता है, तो सेलर के लिए जो बिल है ना बेटा, वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और इसको लिखा जाएगा बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर बेटा। कहां लिखा जाएगा, परचेजर को पैसा देना होता है बेटा, तो परचेजर के लिए हो जाएगा ये बिल्स पेएबल। क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल, और इसको लिखा जाएगा बिल्स पेएबल बुक के अंदर। तो ये दो बुक में ये एक साथ स्टडी होती है बेटा। एक के लिए होता है बिल्स पेएबल, दूसरे के लिए होगा वो बिल्स रिसीवेबल। तो जो बिल हमने लिखे हैं, ड्रॉ करे हैं, ड्रॉ करना बेटा, वो बिल तो लिखे जाएंगे बिल रिसीवेबल में, क्योंकि लिखने वाले को पैसा मिलता है। यहां पर बिल लिखा था राम ने, राम को पैसा मिलेगा बेटा, तो ड्रॉ करने वाले के लिए बन जाएगा बिल रिसीवेबल। और जो एक्सेप्ट करेगा पैसा देने की, मानेगा बात, उसके लिए मतलब बिल्स पेबल हो जाएगा, वो होता है एक्सेप्टेंस। जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, तो उसके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, और वो लिखेगा उसको बिल्स पेबल बुक के अंदर। ठीक है बेटा। लास्ट बुक रहेगी हमारे पास, लास्ट बुक रहेगी हमारे पास जिसका नाम है बेटा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। जब सब्सिडरी बुक्स में हम सारी बुक्स अडॉप्ट करते हैं, 1 से 7 तक हमने सारी बुक्स अडॉप्ट करी है बेटा। 1 से 7 तक हमने क्या किया है, सारी बुक्स अडॉप्ट करी हैं बेटा। जब सारी बुक हम लगा लेते हैं तो जर्नल का यूज नहीं किया जाता। जर्नल के लिए कोई ट्रांजैक्शन बचा ही नहीं, तो जर्नल के लिए हम कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं लिखेंगे जब सारी बुक्स लगाई जाती हैं। तो फिर जर्नल की जगह एक बुक और लगाई जाती है, होती बिल्कुल जर्नल की तरह ही है, सेम टू सेम, लेकिन जर्नल प्रॉपर तभी लगाया जाता है जब हम सारी सब्सिडरी बुक्स यूज करते हैं।
तो फिर जो थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन बच जाती है ना, वो हम जर्नल में लिखने की बजाय जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं बेटा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, व्हेन वी यूज ऑल द above 7 books, then we use journal proper। जर्नल प्रॉपर। तो अब ये कह सकते हो जर्नल में अब लिखा क्या जाएगा, जो ट्रांजैक्शन इन किसी बुक्स में नहीं लिखी गई वो कहां लिखी जाएगी, जर्नल प्रॉपर में लिखी जाएगी। ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव 7 बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। यूज कब करना है, जब सातों के सात बुक हम अडोप्ट कर लें सब्सिडरी बुक्स। लिखना क्या है, जो ट्रांजैक्शन इन 7 बुक्स में नहीं आई वो कहां आएगी, जर्नल प्रॉपर में। अभी भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन रहेगी जो यहां लिखनी है, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी सब्सिडरी बुक्स। तो आपको नेम याद हो जाने चाहिए सब्सिडरी बुक्स के। 8 बुक्स हैं बेटा, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। ये हमारी बुक्स रहेंगी बेटा 8। क्लियर। चलिए, तो आगे का स्टेप हमारा क्या रहेगा, जब हमने छोटा बिजनेस था जर्नल लगा दिया, डेली ट्रांजैक्शन लिख दिए, बड़ा बिजनेस था सारी बुक्स अलग अलग लगा दी ट्रांजैक्शन के लिए। और अब बात आती है इनके बाद क्या यहां अकाउंटिंग बंद हो जाएगी, नहीं बेटा। अभी इसके बाद आपको एक काम और करना है, और वो काम है बेटा लेजर्स प्रिपेयर करनी है बेटा। देखो, मैंने लेजर किसके बेस पर बना के दिखाए हैं आपको, लेजर बना के दिखाए हैं बेटा मैंने जर्नल के भी, सब्सिडरी बुक्स के भी। दोनों के बेसिस के ऊपर लेजर बनाए जाते हैं। सब्सिडरी बुक्स के बेस पे भी लेजर बनते हैं और जर्नल के बेस पे भी लेजर बनते हैं। तो लेजर हमारी, ये भी एक बुक की तरह ही काम करते हैं बेटा। तो लेजर है क्या, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, लेजर के बारे में भी पढ़ेंगे हम। लेजर क्या है बेटा, इट इज अ बुक in which ledger accounts are open। लेजर अकाउंट ओपन किए जाते हैं बेटा इसके अंदर। अभी हमने समझना है कि लेजर अकाउंट होते क्या हैं। जितनी भी बातें हमने पढ़ी है ना, जर्नल है, सब्सिडरी बुक्स है, लेजर है, ये आपके अलग अलग चैप्टर है। डिटेल में हम वहां डिस्कस करेंगे इनको। फिलहाल हम लाइटली सम मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो इट इज अ बुक इन विच लेजर अकाउंट्स आर ओपन। लेजर अकाउंट ओपन किए जाते हैं बेटा। और देखिए, तो भाई लेजर अकाउंट क्या होते हैं बेटा, लेजर अकाउंट होते क्या है, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं, एक और पार्ट बना लेते हैं इसका, लेजर अकाउंट। हमने एक पॉइंट और समझना है, लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल रियल लाइफ का देता हूं। आपके पड़ोस में दुकान है, कन्फेक्शनरी की शॉप्स हैं, या सब्जी वाला है, या फिर फ्रूट वाला है ना। हम कई बार उनके पास जाते हैं, उधार पे सामान ले आते हैं, और उधार पे सामान लाकर उनको क्या कहते हैं जी, पैसा अभी रुक के देंगे आपको, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या महीने दर महीने हिसाब करते हैं हम। तो बेटा वो क्या करता है, एक बुक के अंदर एक खाता खोल देता है हमारा। जैसे मान लीजिएगा आपका नाम है,
आपका नाम है बेटा मिस्टर प्यारे। मिस्टर प्यारे नाम है बेटा आपका, है ना, तभी तो उधार दे रहे हैं आपको, आपका नाम ये मिस्टर प्यारे। तो आपके नाम का एक लेजर अकाउंट बना रखा बेटा। लेजर अकाउंट इंग्लिश के टी वर्ड के जैसा होता है। देखो बेटा, ऐसा था ना लेजर, ये इंग्लिश का टी वर्ड है। लेजर दिखने में ऐसा होता है बेटा। इसकी एक साइड तो होती है डेबिट और एक साइड होती है क्रेडिट। आप कहोगे जी डेबिट क्रेडिट क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा डेबिट क्रेडिट। तो टी फॉर्म के जैसा होता है, एक साइड डेबिट होती है, दूसरी साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। और अब बेटा ये साइड हमारी डेबिट, जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट और जो राइट साइड है बेटा वो है क्रेडिट। इसमें साथ साथ कॉलम काफी सारे होते हैं बेटा, मेनली हम 3 कॉलम बना रहे हैं फिलहाल। तो ये होता है बेटा डेट, कि किस दिन लेन देन किया गया। ये होते हैं पर्टिकुलर्स, क्या लेन देन किया गया। और ये होती है अमाउंट बेटा। ऐसे ही सेम यहां पर भी बेटा डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर होता है और एक होता है बेटा अमाउंट, रुपए जिसको बोलते हैं, कितने रुपए का लेन देन हुआ। उस दुकानदार ने आपके नाम का खाता बना रखा है और आप उसकी दुकान पर गए, मान लेते हैं अप्रैल के अंदर, अप्रैल 5 अप्रैल को आप जाते हो उसके पास और आप उससे सामान खरीद के लाते हो। आपने उससे 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया घर के लिए, आपने खरीदा है, उसने बेचा है आपको सामान, तो उसकी बुक है ना, तो वो लिखेगा कि मैंने मिस्टर प्यारे को सामान बेचा, सेल किया। कितना बेटा, 5,000 रुपए का सामान बेचा। उसके बाद फिर बात आती है बेटा, आप फिर 12 अप्रैल को फिर जाते हो उसके पास, फिर आपके घर गेस्ट आए हुए थे और सामान ले आए आप उससे, तो आप 2,000 रुपए का सामान और लेके आ गए बेटा। उसके बाद आप 20 तारीख को गए, फिर आप उससे सामान ले आए, 3,000 रुपए का सामान ले आए। कुल मिलाकर के आप उससे सामान लेके आ गए बेटा, वो है टोटल कर लो 10,000 रुपए का सामान आप ले आए उससे। आपने उससे हिसाब पूछा, बोला जी 10,000 रुपए का आप सामान लेके जा चुके हो मुझसे 20 तारीख तक। कहते जी कुछ पैसे आप मुझे दे दो ताकि मैं और सामान मेरा भी ला सकूं। तो आपने उसको पैसा दे दिया बेटा, जमा करवा दिया। आपने अप्रैल 20 को या 21 को, मान लो 21 तारीख को आप उसको पैसा दे के आ गए, तो उसने आपसे पैसा लिया। क्रेडिट साइड में बेटा बाय लिख करके लिखा जाता है, पर्टिकुलर बाय लिखेंगे, फिर लिखेगा कैश दे गए आप उसको, कैश। आपने 8,000 रुपये उसको जमा करवा दिए बेटा। आपने कितने का सामान लिया था, 10 का, आपने उसको कितने जमा करवा दिए, 8। कितने रह गए बेटा, 2,000। तो ये 2,000 रुपये आपका बैलेंस रह गया। और बैलेंस देखो कैसे आएगा, सामान कितने का बेचा था उसने आपको, 10 का, आपने जमा कितना करवाया, 8,000 का। अब इसका बैलेंस निकाला जाएगा बेटा बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं बेटा। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। और 2,000 रुपये का बैलेंस आपका रह गया। 2,000 रुपये लिखते ही दोनों साइडें आप बराबर करके दिखा दोगे बेटा। ये आपका लेजर है बेटा। तो लेजर क्या है, वेयर सेम नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर एक जैसे लेन देन लिखना। अब आप सोचिए, मिस्टर प्यारे भी है कस्टमर और हजारों कस्टमर और भी होंगे उसके, और वो भी किसी से सामान खरीद के लेके आता होगा। तो बेटा अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं बेटा। तो बहुत सारे खाते, उसकी जब कॉपी उठा के देखोगे ना आप, तो कम से कम 100 लोगों के खाते खुल रहे होंगे। वही खाते बेटा क्या है, अब बैंक में है, अब बैंक में देखो लाखों लोग खाता खुलवाते हैं ना बेटा। तो वो लाखों लोगों का बैंक के पास लेजर अकाउंट है, एक एक रुपए का हिसाब होता है बेटा। एक बंदे के खाते में उसी के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। तो यहां क्या आप समझ रहे हो कि सेम नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, एक जैसी लेन देन को, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, एक जगह पर लिखना क्या कहलाता है, लेजर अकाउंट कहलाता है। तो मैं इसका मीनिंग एक लाइन में लिख देता हूं बेटा, और बाकी हम 3rd लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेजर का मीनिंग मैं यहां लिख रहा हूं बेटा।
सेम नेचर transactions are recorded at one place। एक ही जगह पर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हो, वो आपका लेजर है बेटा। या आप ये भी कह सकते हो, और इसको कह सकते हो ग्रुपिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यस बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना, उनका एक ग्रुप बना देना, क्या कहलाता है बेटा? यस, लेजर अकाउंट कहलाता है। लेजर तो बेटा एक बुक है और उसके जो खाते खोलते हैं वो लेजर अकाउंट है। और लेजर अकाउंट का मीनिंग है सेम नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट अ वन प्लेस। एक जगह पर एक जैसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है बेटा? लेजर कहलाता है। ओके, इसके बाद का स्टेप है वो है ट्रायल बैलेंस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस और बाद का प्रोसीजर। फिर हम ये बेसिक सी बातें बताने के बाद आपको मैं आपके बुक के मैटर पे लेके आऊंगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।